तो ओके मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे KDD। ठीक है, मतलब नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। इसे शॉर्ट में KDD भी बोलते हैं, KDND, KDD। ओके, तो हम ये चीज़ देखने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं कि स्टोरी वाइज क्या KDD मतलब क्या होता है। तो समझ लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक दुकान है, ठीक है, और ये वक्त दिवाली का आ रहा है ना। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि दिवाली में अपना सेल्स बढ़ा सकें, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास बहुत सारा पुराना डेटा पड़ा हुआ है, हर तरीके का। एक परचेज का हो गया, ठीक है, सेल्स का हो गया, एम्प्लॉय का हो गया, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो आपको सेल्स बढ़ानी है ना, तो आपको सेल्स के रिगार्डिंग जितने भी डेटा है वो लेना पड़ेगा। तो आपने उस डेटा को ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस डेटा को चूज करना, कौन सा डेटा हमारे अकॉर्डिंग सही रहेगा, हमारे काम के अकॉर्डिंग, उसको चूज करने के हुए को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब हम डेटा में क्या देखेंगे कि जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ है, जैसे एज हो गया है ना, एज में बहुत सारे लोगों के एज में माइनस में है नंबर, -50। तो -50 क्या होता है भाई? एज तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, ये क्या है? कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो और कहीं पे एक ही डेटा बार बार आ रखा है, तो क्या करेंगे, जो बार बार आए हैं, जो डुप्लीकेट डेटा हुए हैं, उनको हटाएंगे। ठीक है, जो एज है जहाँ -50 है, उसमें क्या करेंगे, एवरेज एज रखेंगे। एवरेज मतलब जो मीन निकाल लेंगे, उसका मीन के बाद वहाँ पे रखेंगे। मीन मतलब रहा होगा 50, तो वो रख देंगे। मिसिंग डेटा है, उसमें भी मीन रख लेंगे। मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा मॉडल होता है, तरीका अलग अलग रहता है सबका। कोई कुछ एल्गोरिदम से काम कर रहा है, कोई कुछ एल्गोरिदम से काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि उसे क्या करना है, ताकि उसका जो रिजल्ट आए, क्या है, रिजल्ट मतलब इस डेटा से हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है, इससे हम कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करेंगे जो हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, ताकि हम अपना सेल्स को बढ़ा सकें और प्रॉफिट जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो हमने ये जो हमने अभी किया है ना, मिसिंग डेटा को फिल किया है और जो रिडंडेंट डेटा थे उसे रिमूव किया है, ये सारी चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद हम करेंगे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारा जो अब डेटा सही साट हो गया है ना, ठीक ठाक हो गया है, एरर वगैरह हट गए हैं, उसे हम अपने जो भी डेटा माइनिंग का एल्गोरिदम रहेगा ना, डेटा माइनिंग मतलब जब हम एल्गोरिदम जो लगाएंगे जिससे हमें पैटर्न या नॉलेज निकलेगा, कोई हिडन इनसाइट्स निकलेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसा डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल में होना चाहिए कि टेक्स्ट में होना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल में अगर डेटा नहीं है, मेल हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ों की जगह पे हो गया मेल फीमेल, तो इसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो मेल को 0 कर देंगे, फीमेल को 1 कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को, मतलब एक जो फॉर्मेट है डेटा का, उसको डिसाइड करेंगे कि हम किस फॉर्मेट में रखें, ताकि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के थ्रू एक्यूरेट हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, गलत कोई इंसाइट्स ना दें। ओके, तो हम डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, उसके एल्गोरिदम के ध्यान में रख करके कि किस टाइप का डेटा हमें इस एल्गोरिदम में देना है, न्यूमेरिकल देना है कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में देना है, कैसा देना है, उसमें हम अपना पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम करेंगे हमारा जो मेन है, जिसके थ्रू हमें इनसाइट से निकलेंगी, वो होता है वो वाला स्टेप, वो बोलते हैं हम डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में जो डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होकर के आया है ना, उसमें अब हम एल्गोरिदम लगाएंगे। एल्गोरिदम में उसे एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे उस डेटा को, और जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट में तो नॉलेज निकलता है
या तो कोई इनसाइट्स निकलती है या तो कोई पैटर्न निकलता है। तो आउटपुट में एक ही नॉलेज या पैटर्न नहीं निकलता, बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ पैटर्न होंगे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा हमें सिलेक्ट करना है और उस पैटर्न को एक जो भी यूजफुल रहेगा ना, उस वाले पैटर्न को हम रख लेंगे। बहुत सारे जैसे हमारे पास पैटर्न आ गए, इस पैटर्न में मैंने क्या देखा है कि जैसे जैसे हमारा दिवाली का महीना आता है वैसे वैसे दिए की बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो हम जानते ही हैं क्या एक्चुअली में दिवाली के टाइम पे ही दिया वगैरह ज़्यादा बिकेंगे। और एक पैटर्न और आ गया कि जैसे जैसे दिवाली पास आती है वैसे वैसे पटाखों का जो रेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस है डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ेगा, ये भी हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि जो भी आते हैं यहाँ पे क्या करने, दीपक खरीदने, ठीक है, वो दीपक के साथ बाती और तेल भी खरीद के ले जाते हैं। तो ये भी हमें पता है भाई, दीपक तो अपने आप में जलेगा नहीं, बाती और तेल की ज़रूरत होगी। और एक और हमारे पास एक और इनसाइट्स आई है, मतलब नॉलेज हमें मिला है कि अपने डेटा माइनिंग के थ्रू की जो लोग क्या खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, ठीक है, और दीपक खरीदते हैं, वो लोग स्वीट्स भी खरीदते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता था भाई स्वीट्स का, क्योंकि हम तो किराने वाले हैं, है ना, हमने आज तक किराने का सामान बेचा है, ये स्वीट वगैरह तो नहीं बेचा है। तो एक ये हो गया, और भी रहा होगा कुछ। तो इनमें से हमें ये भी पता है तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये भी पता है इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे, ये भी पता है इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे। भाई नहीं चाहिए, ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियस से ये वाली चीज़ नहीं मिली है, इसको थोड़ा कंसिडर करेंगे। ठीक है, कंसिडर करेंगे। और अगली बार जब दिवाली आएगी, मतलब जो आने वाली होगी, उसमें ये चीज़ रखेंगे, इसके साथ साथ ही स्वीट्स भी रखेंगे ताकि सेल हमारी बढ़े। सेल बढ़ने पे हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं, इस वाले स्टेप का कुछ नाम है, जैसे अभी बताता हूँ कौन सा है, अभी जब स्टेप और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे, जो हमारी इनसाइट आई है इसे विजुलाइज करने के लिए डेटा विजुलाइजेशन वाला स्टेप करेंगे। मतलब इसे हम ग्राफ में और डैशबोर्ड में प्रेजेंट करेंगे, और भी जो अदर मेंबर होंगे हमारे टीम के, उनको दिखाएंगे, समझाएंगे, उनसे बातें करेंगे, मतलब मीटिंग करेंगे इसके रिगार्डिंग कि हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था। ठीक है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था, उससे हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स किए सीक्वेंस में, और हमें कुछ नॉलेज मिला। उस नॉलेज को हमने फिर लास्ट में विजुलाइज किया कि एक्चुअली में किस तरह से हम इसे विजुलाइज करके दूसरों को बताना है, क्योंकि हम मुँह से लिख करके नहीं बता सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मिस्टअप हो जाएगा। क्योंकि अब हम सबको पता है कि 1000 वर्ड ऑफ टेक्स्ट से बेटर है कि एक पेज में हम कोई ग्राफ या फिर पिक्चर के थ्रू विजुलाइज कराते हैं, है ना। ओके, हमने इतनी सारी कहानी करी। ऐसी पूरे स्टेप को जो स्टार्टिंग से लास्ट तक हमारा यहाँ तक था, यहाँ से लेकर के इसी पूरे स्टेप को KDD बोलते हैं। KDD मतलब नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, ओके, तो आ जाओ आगे देखते हैं हम व्हाट इज ए KDD एंड जो भी चीज़ें हैं। तो KDD क्या होता है, मतलब वही KDD शॉर्ट फॉर्म है, इसको नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस बोलते हैं। तो ये एक ओवरऑल क्या है, प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, एक्सट्रैक्टिंग वैलिड यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। मतलब ये प्रोसेस है वैलिड यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स या फिर नॉलेज भी बोल लो या फिर इंसाइट्स भी बोल लो, लार्ज डेटा सेट से निकालने का हम KDD बोलते हैं। अभी हमने देखा ना, एक डेटा सेट था हमारे पास, उससे हमने क्या किया, एक इंसाइट्स निकाली है। ओके,
बिल्कुल उसी को KDD बोलेंगे। KDD इज एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैलिड यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट से क्या करना, उससे पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना या फिर फाइंड करना कुछ प्रोसेस के थ्रू, मतलब कुछ स्टेप्स के थ्रू, उसे हम KDD बोलते हैं। ओके, इसी में यही दे रखा है कि एक्स्ट्रा नॉलेज कि डेटा माइनिंग इसका एक स्टेज है। ठीक है, स्टेज है या फिर स्टेप है, और ये बहुत सारे इसमें स्टेप होते हैं KDD में। ठीक है, इट्स मल्टी स्टेप पाइपलाइन। ओके, तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, डेटा सिलेक्शन। वही है, हमने बहुत सारे डेटा से अपने काम के रिगार्डिंग डेटा को चूज किया है। तो इसमें क्या होता है डेटा सिलेक्शन में, पढ़ लेते हैं। डेटा सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग रिलेवेंट डेटा फ्रॉम डेटा बेस, डेटा वेयर हाउस और अदर रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब वही है डेटाबेस, ही एक तरह का। फॉर पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग, it involves identifying the target data set including variables को एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंड रिकॉर्ड्स को टपल्स बोलते हैं। ठीक है, that are relevant to analyze task। मतलब यही छोटा एकदम शॉर्ट में बोलूँ कि डेटा सिलेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा डेटाबेस है, बहुत बड़ा सा। उसमें से जो रिलेवेंट डेटा है उसे चूज करना, रिट्रीव करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेटा सिलेक्शन बोलते हैं। और डेटाबेस से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, डेटा सिलेक्शन, क्योंकि उसी में डेटाबेस या वेयर हाउस में ही तो बहुत सारा डेटा स्टोर रहेगा ना। ओके, और इसके बाद डेटा सिलेक्शन के बाद आता है दूसरा स्टेज, जिसे बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ है ना, नॉइसी और इनकंसिस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हटाते हैं। हमने बता रखा है कि जैसे -50 था एज, तो ये तो हो नहीं सकता था, उसमें मीन रख लेंगे। और कहीं पे एज था ही नहीं, उसमें भी मीन रख लेंगे। कहीं में बहुत सारी एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा था तो उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, इसी को डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वी कन्वर्ट डेटा इनटू सूटेबल फॉर्मेट्स। और स्ट्रक्चर ये भी मैंने बता रखा है कि जैसे हमने मेल और फीमेल था ना, हमारा मॉडल क्या कर रहा था, टेक्स्ट में डेटा नहीं ले रहा था, हमारा जो मशीन लर्निंग वाला मॉडल था। तो हमने उसे क्या किया, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया। मेल को दे दिया था 0 एंड फीमेल को दे दिया था 1। फिर ये रहा हमारा कोर कॉन्सेप्ट, डेटा माइनिंग, यही तो मेन होता है। हम इसी के लिए पूरा ऊपर से अभी तक चीज़ें करते आ रहे हैं, डेटा सिलेक्ट किए हैं इसी के लिए, ताकि इसमें डेटा माइनिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग किए हैं ताकि हमारा जो डेटा माइनिंग से पैटर्न निकले वो एक्यूरेट रहे। और फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म किए हैं ताकि वही हमारा जो डिसीजन है वो गलत ना निकले, क्योंकि डिसीजन तब गलत होगा जब इनसाइट्स या नॉलेज हमारा गलत आएगा। और गलत तब आएगा जब हम उसमें डेटा मॉडल में हम गलत इनपुट डालेंगे। तो हम आउटपुट ढंग से रहे, हमारे मॉडल के रिलेवेंट रहे, इसलिए हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ML यूज करते हैं, और बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमें एक सेट निकल के आ जाता है इनसाइट्स का या नॉलेज का। फिर पैटर्न इवोल्यूशन मतलब ये वाला स्टेप जो हमने देखा था ना यहाँ पे, कि बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ क्या पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं, मतलब नॉलेज निकल के आ रहे हैं। तो उसमें से जो भी ऑब्वियस हमें पता है उस चीज़ों को डिस्कार्ड कर दो, जो ज़रूरी है, जो हमें नहीं पता है उन चीज़ों को सिलेक्ट करो। तो हमें ये नहीं पता थी तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो यही है, आई डिफाइन ट्रू इंटरेस्टिंग नॉवल एंड यूजफुल पैटर्न। ठीक है, और नॉलेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा नॉलेज आया है ना, इनसाइट, जो हमारा इनसाइट आई है उसे हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, मतलब डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू, और ताकि हमारे जो अदर मेंबर हैं उन्हें समझने में आसानी रहे। कुछ इस तरह का काम करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, है ना, ग्राफ वगैरह की मदद से।
ओके, थैंक यू। तो आपको समझ आया होगा मेरी जो भी बातें, जो मैंने अभी तक बकवास किया है, और मैं क्या बोलूँ, मुझे झेलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।